हेलो एवरीवन, दिस इज मनीष ठाकरे और आप लोग देख रहे हैं यूजीसी नेट बूस्टर्स। तो जो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है प्रपोजिशन। ओके, तो ये लॉजिकल रीजनिंग का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो समझते हैं कि प्रपोजिशन क्या होता है। ओके, प्रपोजिशन क्या होता है? इज अ डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट। क्या होता है? ये डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट होता है दैट एक्सप्रेसेस अ जजमेंट, जो कि एक जजमेंट पास करता है, असर्शन देता है और या क्लेम करता है। क्या क्या करता है? एक जजमेंट देता है, असर्शन करता है या क्लेम करता है। इट इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ मीनिंग इन लॉजिक। ये क्या है? फंडामेंटल यूनिट है लॉजिक का मीनिंग के लिए, जो कि रिप्रेजेंट करता है किसको? समथिंग दैट कैन बी ऑब्जेक्टिवली इवेल्युएटेड एज ट्रू एंड और फॉल्स। जिसको क्या कर सकते हैं? हम इवेल्युएट कर सकते हैं। किस कैसा? ऑब्जेक्टिवली। ठीक है जी। हम बगैर किसी सब्जेक्टिव हुए ऑब्जेक्टिवली इसको क्या कर सकते हैं? इवेल्युएट कर सकते हैं कि ये ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है जी। प्रपोजिशन प्रपोजिशंस फॉर्म अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लॉजिकल आर्ग्यूमेंट। ये क्या करता है? बिल्डिंग ब्लॉक को क्रिएट करता है। जो हम सिलोगिज्म हमने पढ़ा हुआ है प्रीवियस वीडियो में कि सिलोगिज्म क्या होता है, तो सिलोगिज्म को बनाने के लिए बिल्डिंग ब्लॉक का काम कौन करता है? वो करता है प्रीपोजिशंस। ठीक है जी। ये किस चीज के लिए यूज होता है? यूज टू कंस्ट्रक्ट प्रीपोजिशंस एंड कंक्लूजन। ये कंक्लूजन और प्रीपोजिशंस को तैयार करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। ठीक है जी। तो देखते हैं कि प्रीपोजिशन के कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला कंपोनेंट क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट का क्या मतलब है? सब्जेक्ट होता है जिस जो एंटिटी और कॉन्सेप्ट बीइंग डिस्कस्ड, जिसके बारे में डिस्कशन हो रहा है। ठीक है, जिसके बारे में हम क्या कर रहे हैं? डिस्कस कर रहे हैं, वो उसको क्या कहते हैं? हम प्रीपोज सब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, जैसे कि इसको सॉर्केटस इज मॉर्टल। ठीक है जी। तो कौन मॉर्टल है? किसके बारे में बात हो रही है? सॉर्केटस के बारे में बात हो रही है, इसलिए यहां पर सब्जेक्ट क्या होगा? सॉर्केटस होगा। जिसके बारे में हम बात करते हैं, जिसके बारे में हम क्लेम करते हैं, है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं सब्जेक्ट। ठीक है। प्रिडिकेट क्या होता है? प्रिडिकेट होता है जो प्रॉपर्टी हम बता रहे हैं, जो क्वांटिटी हम दे रहे हैं, या जो एक्शन हम एट्रीब्यूट्स बता रहे हैं। किसके बारे में? सब्जेक्ट के बारे में। जैसे कि रोजेस आर रेड, तो हमारा सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? रोज हो जाएगा। और जो प्रॉपर्टी हम बता रहे हैं रोजेस की कि वो रेड है, तो वो क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी हमारी प्रिडिकेट। ओके। इसके बाद क्या होता है? कैपुला होता है। कैपुला क्या होता है? कि वो लिंकिंग वर्ब होता है। लिंकिंग वर्ब क्या? कि सच एज इज, एम, आर, वॉज, वर, ये सारे के सारे क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, जो कि रिलेशनशिप बिल्डअप कर रहे हैं किसके बीच में? सब्जेक्ट और प्रीपोजिशन के बीच में। तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम कैपुला बोलते हैं। और उसके बाद में क्या आता है? क्वांटिफायर। ये एप्लीकेबल हो यदि तो। वैसे तो प्रीपोजिशन और कैपुला भी एप्लीकेबल हर जगह नहीं होते हैं, आगे जाकर के हम देखेंगे। ठीक है जी। तो क्वांटिफायर का क्या मतलब होता है? जो वर्ड ऑल, सम या नॉट, नो, ये सारी चीजें बताता है कि भाई क्वांटिटी कितनी है, सभी है ना। जैसे कि ऑल, ऑल बर्ड्स कैन फ्लाई, सारी की सारे जो पक्षी होते हैं वो उड़ सकते हैं। ये क्या है? एक असर्शन हमने किया है। ओके। तो ये स्टेटमेंट में जो ऑल है, सभी है, ये क्या है? क्वांटिफायर है, जो क्वांटिटी को हमको बता रहा है। ठीक है जी। इसके बाद में क्या होता है? स्ट्रक्चर कैसा होता है प्रपोजिशन का? कि सबसे पहले होता है सब्जेक्ट, फिर होता है कैपुला, और फिर आता है क्या? प्रिडिकेट। जैसे कि ऑल ह्यूमंस आर मॉर्टल, जितने भी जीव इंसान है वो क्या है? मॉर्टल है, वो अमर नहीं है। ठीक है जी। तो हमारा सब्जेक्ट, हमारा जो ऑल होगा वो क्या हो जाएगा? क्वांटिफायर होगा। हमारे ह्यूमन जो होगा वो क्या होगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। आर क्या हो जाएगा? कैपुला हो जाएगा। और मॉर्टल क्या हो जाएगा? प्रिडिकेट हो जाएगा। ओके, तो आई होप कि आप इन चीजों को समझ गए होंगे। ओके, तो की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं प्रपोजिशन के? सबसे पहले तो ट्रू वैल्यू होती है। ट्रू वैल्यू होने का क्या मतलब है? कि प्रपोजिशन मस्ट हैव ईदर ट्रू और फॉल्स।
क्या हो सकती है, या तो सही हो सकती है या गलत हो सकती है। गलत होने के इसमें क्या क्या चांसेस है कि ईदर इफ इट्स ट्रूथ और इज अननोन। यदि ट्रूथ जो है वो अननोन है तो भी हम उसको क्या मानेंगे, फॉल्स मानेंगे। यदि कोई ट्रूथ अननोन है तो भी इसको हम क्या मानते हैं, फॉल्स मानते हैं। ठीक है जी, जैसे कि मार्स हैज 2 मून्स इज अ प्रिपोजिशन, ट्रू हो सकता है या फॉल्स हो सकता है। ठीक है जी। नॉन प्रिपोजिशन क्या होगा, क्लोज द डोर, इसमें हम क्या दे रहे हैं, कमांड दे रहे हैं, नॉट ट्रूथ अपार्ट, है ना जी। इसमें ट्रू और फॉल्स होने का कोई भी चांस नहीं है, इसीलिए ये क्या होगा, ये हमारा प्रपोजिशन नहीं बन सकता है। क्यों, क्योंकि इसमें ट्रू और फॉल्स होने का कोई चांस ही नहीं है। क्लोज द डोर क्या है, एक कमांड है, इसमें ट्रू फॉल्स की कोई बात ही नहीं है। इसके बाद क्या आती है, क्वालिटी आती है। क्वालिटी में क्या आता है, या तो अफर्मेटिव होगी या नेगेटिव होगी। अफर्मेटिव होने का क्या मतलब है कि हम असर्ट कर रहे हैं कनेक्शन, असर्ट कर रहे हैं कनेक्शन किन किन के बीच में, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बीच में। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बीच में किस प्रकार का रिलेशनशिप है, ये पॉजिटिव है, मतलब कि डॉग्स आर मैमल्स, ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा कि डॉग क्या है, वो मैमल है। एस क्या है, पी है, सब्जेक्ट क्या है, प्रीडिकेट है। नेगेटिव क्या होगा, नेगेटिव होगा जहां पर हम डिनायल कर रहे हैं कि सब्जेक्ट प्रेडिकेट नहीं है। ठीक है जी, जैसे कि बर्ड्स आर नॉट रेप्टाइल्स, बर्ड जो होते हैं वो रेप्टाइल्स नहीं होते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, डिनाय कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव प्रपोजिशन हो जाएगा। ओके, इसके बाद क्या आता है, क्वांटिटी आ जाती है। क्वांटिटी का क्या मतलब है कि भाई यूनिवर्सल है, यानी कि सभी में ये देखा जा रहा है, क्या मतलब ऑल की बात हम करेंगे। ठीक है जी, जैसे कि ऑल मैमल्स मेंबर्स ऑफ द सब्जेक्ट क्लास। ठीक है जी, ये अप्लाई क्या करता है कि सारे मेंबर्स के ऊपर ये अप्लाई करेगा। जैसे कि ऑल फिश स्विम, सारी की सारी जो मछलियां होती है वो क्या करती है, तैरती है। तो हम क्या बात कर रहे हैं, यूनिवर्सल बात कर रहे हैं। इसके बाद में क्या होता है, पर्टिकुलर। पर्टिकुलर बात करते हैं हम क्या, कुछ लोगों की। जब हम बात कर रहे हैं क्या, कुछ लोगों की, सबको उसमें शामिल नहीं कर रहे हैं, तो उस समय हम क्या बात करेंगे, पर्टिकुलर, पर्टिकुलर की बात करेंगे, है ना, कि अप्लाइड ऑन सम मेंबर्स, कुछ मेंबर्स के ऊपर जब वो क्या होता है, अप्लाई होता है। ठीक है जी, जैसे कि सम स्टूडेंट्स स्टडी लॉजिक, कुछ स्टूडेंट क्या स्टडी करते हैं, लॉजिक को स्टडी करते हैं। ठीक है जी, इसके बाद क्या आता है, सिंगुलर आता है। सिंगुलर होने का क्या मतलब है कि भाई रिफर्स टू अ स्पेसिफिक इंडिविजुअल, जब हम किसी एक इंडिविजुअल की बात कर रहे होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं सिंगुलर क्वांटिफायर ये है। तो इसमें हम क्या बात करेंगे कि पेरिस इज द कैपिटल ऑफ फ्रांस, हम किसकी बात कर रहे हैं, एक सिटी की बात कर रहे हैं, एक इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, क्वालिटी कैसी मानी जाएगी इसकी, सिंगुलर मानी जाएगी। ठीक है जी, तो ये क्या थे, की कैरेक्टरिस्टिक्स थे हमारे प्रिपोजिशन के। आई होप कि आपको अंडरस्टैंड हो गया हो। इसके बाद में क्या आता है, इसके बाद में आता है कि प्रिपोजिशंस के टाइप कौन कौन से होते हैं। ओके, प्रिपोजिशन के टाइप्स कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले होता है कैटेगोरिकल, कैटेगोरिकल प्रिपोजिशन। कैटेगोरिकल प्रिपोजिशन में हम बात क्या करते हैं कि स्टेट द रिलेशनशिप बिटवीन कैटेगरीज। कैटेगरीज कौन कौन सी होती है हमारी, सब्जेक्ट और प्रीडिकेट। जब इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप के बारे में हम बात करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, कैटेगोरिकल प्रिपोजिशन। जैसे कि नो रेप्टाइल्स आर वार्म ब्लडेड, जितने भी रेप्टाइल्स होते हैं उनमें से कोई भी ठंडा, ठंडे ब्लड वाला नहीं होता है ना, ठंडे खून का नहीं होता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, सॉरी, गर्म ब्लड का नहीं होता है। ठीक है जी, जितने भी रेप्टाइल्स होते हैं वो क्या होते हैं, गर्म खून के नहीं होते, उनका खून जो होता है वो ठंडा होता है। ठीक है जी, तो हम क्या कर रहे हैं, हमारा जो सब्जेक्ट है कौन है, रेप्टाइल हमारा सब्जेक्ट है। ठीक है, और वार्म ब्लडेड क्या है, हमारा प्रिडिकेट है। इन दोनों के बीच में हम रिलेशनशिप को बिल्डअप कर रहे हैं, और कैसा कर रहे हैं, हम नेगेटिव वाला कर रहे हैं। ठीक है जी, हम डिनाई कर रहे हैं। ओके, इसके बाद में क्या होता है, हाइपोथेटिकल प्रिपोजिशन। हाइपोथेटिकल प्रिपोजिशन में क्या करते हैं, एक्सप्रेसेस अ कंडीशनल रिलेशनशिप। हम कैसी बात कर रहे हैं, कंडीशनल रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं। इफ इट रेन्स द ग्राउंड विल बी
वेट, यदि बारिश हुई, हम क्या बोल रहे हैं, यदि बारिश हुई तो ग्राउंड कैसा हो जाएगा, भीग जाएगा। तो इसको क्या हम बोलेंगे, हाइपोथेटिकल प्रीपोजिशन बोलेंगे। इसके बाद में क्या आता है, डिसजंक्टिव प्रपोजिशन। डिसजंक्टिव प्रपोजिशन में हम क्या करते हैं, प्रेजेंट्स अल्टरनेटिव्स। हम किसकी बात करते हैं, अल्टरनेटिव्स की बात करते हैं। ईदर द लाइट इज ऑन, या तो लाइट ऑन है, और द रूम इज एम्प्टी, या तो रूम एम्प्टी है। ठीक है जी, तो हम क्या बात कर रहे हैं, ईदर की बात कर रहे हैं, हम अल्टरनेटिव्स की बात कर रहे हैं। तो इसको हम क्या बोलेंगे, डिसजंक्टिव प्रीपोजिशन। और उसके बाद में क्या आता है, कंपोजिट प्रीपोजिशन। कंपोजिट प्रीपोजिशन में हम क्या बात करते हैं, हम बात करते हैं कंपोजिट सिमिलर प्रीपोजिशंस यूजिंग अ लॉजिकल कनेक्शन। हम क्या बात करते हैं कि दो अलग अलग प्रीपोजिशंस जो कि सिमिलर हो, एक समान हो, उनके बीच में रिलेशनशिप बिल्डअप करते हैं। ठीक है जी, जिसमें हम लॉजिकली कनेक्शन दोनों के बीच में बिल्डअप करते हैं। इट इज रेनिंग एंड द विंड्स इज स्ट्रॉन्ग। ये क्या है कि बारिश का होना और हवाओं का तेज चलना, ये दोनों क्या है, कनेक्टेड है, और लॉजिकली दोनों क्या है, सेम फिनोमिना के साथ में आते हैं। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर दे रहे हैं। ओके, इसके बाद में क्या चीज आती है, एग्जाम्पल हम देख लेते हैं इसका। ओके, एग्जाम्पल क्या है इसका, कि पहला है ऑल लॉजिक स्टूडेंट्स आर वॉइस, है ना, वाइस होते हैं सारे के सारे लॉजिक जो पढ़ने वाले स्टूडेंट रहते हैं। ये क्या है, हमारा सब्जेक्ट क्या होगा, हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा लॉजिक स्टूडेंट्स। ये क्या हो जाएगा हमारा, ऑल लॉजिक स्टूडेंट्स। लॉजिक स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा हमारा, हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। ऑल क्या हो जाएगा हमारा, क्वांटिफायर हो जाएगा। कैपुला क्या होगा हमारा, आर हो जाएगा। और प्रीडिकेट क्या हो जाएगा हमारा, वाइस हो जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, हम यहाँ पर दो नो सब्जेक्ट और अपने प्रीडिकेट के बीच में रिलेशनशिप बिल्डअप करने का ट्राई कर रहे हैं, इसीलिए क्या हो जाएगा, ये कैटेगोरिकल प्रीपोजिशन हो जाएगा। इसके बाद में क्या है, इफ वाटर बॉइल इट इवेपोरेट्स, मतलब कि यदि पानी गर्म होता है तो वो क्या होता है, वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। तो इसमें हमारे पास में क्या है, सब्जेक्ट है वाटर, लेकिन हमारे पास में कोई कैपुला नहीं है, इज एम आर किसी प्रकार की चीज नहीं आ रही है, तो डैश हो गया। इसमें हमारे पास में कोई प्रॉपर्टी नहीं बताई गई है। ठीक है, ये क्या बता रहा है, फैक्ट बता रहा है, यदि ये होगा तो ये हो जाएगा। हम वाटर की कोई अलग से प्रॉपर्टी नहीं बता रहे हैं, इसीलिए क्या हो जाएगा, हमारे पास कोई प्रिडिकेट नहीं होगा। और क्योंकि हम इफ वाली बात कर रहे हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, ये हाइपोथेटिकल हो जाएगा हमारा प्रीपोजिशन। ठीक है जी, ईदर द मीटिंग स्टार्ट्स नाउ और इट इज कैंसल्ड। ठीक है जी, यदि या तो अभी मीटिंग चालू हो जाए या ये कैंसल हो चुकी है मीटिंग हमारी। तो इसमें हमारी मीटिंग जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। इसमें इज एम आर कुछ भी नहीं है, तो हमारा कैपुला कुछ भी नहीं है। हम मीटिंग की कोई प्रॉपर्टी नहीं बता रहे हैं, इसीलिए इसमें कोई प्रिडिकेट नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, क्योंकि हम ईदर और की बात कर रहे हैं, ईदर और की बात कर रहे हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, डिसजंक्टिव हमारा प्रपोजिशन हो जाएगा। ओके, तो आई होप कि आपको क्लियर होगा, ना हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है जी, इसके बाद में क्या है, इसके बाद में है रोल इन लॉजिक। प्रिपोजिशन का लॉजिक में क्या रोल रहता है। ठीक है जी, इसको हम समझते हैं। सबसे पहले क्या है, प्रपोजिशंस आर द फंडामेंटल लॉजिकल रीजनिंग, है ना। ये क्या होता है, फाउंडेशन होता है किसी भी लॉजिकल रीजनिंग का। ठीक है जी, प्रिपोजिशंस आर द फाउंडेशन ऑफ लॉजिकल रीजनिंग। ये क्या होता है, फाउंडेशन होता है लॉजिकल रीजनिंग का। इन सिलोगिज्म दे फॉर्म द प्रीमाइस एंड कंक्लूजन। जो हमारा लॉजिकल रीजनिंग होता है, जिसमें हम सिलोगिज्म की बात कर रहे हैं, डिडक्टिव रीजनिंग की बात करते हैं, वहां पर ये क्या करता है, प्रीपोजिशंस को बिल्डअप करता है और कंक्लूजन को बनाता है। एग्जाम्पल सिलोगिज्म यूजिंग प्रीपोजिशन। ठीक है जी, कि सिलोगिज्म किस प्रकार से, डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट किस प्रकार से है,
जो है वो प्रीपोजिशंस का यूज करता है। सबसे पहले क्या है, ऑल ह्यूमंस आर मॉर्टल, सारे के सारे ह्यूमंस कैसे हैं, मॉर्टल है। तो ये हमारा ह्यूमन क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, ऑल हो जाएगा क्वांटिफायर, मॉर्टल हो जाएगा प्रीडिकेट। फिर हमारा सेकंड प्रीमाइस है कि स्कॉर्टस इज अ ह्यूमन, स्कॉर्टस क्या है, एक ह्यूमन है। तो ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा प्रीडिकेट है, ये हमारा क्या है, मेजर प्रीमाइस है, ये हमारा माइनर प्रीमाइस है। ठीक है जी। तो जो हमारा कंक्लूजन क्या निकलेगा कि स्कॉर्टस क्या होता है, मॉर्टल है। ठीक है जी। जो मिडिल टर्म है उसमें क्या है, ह्यूमन है, सॉरी, ह्यूमन क्या हो जाएगा हमारा, ह्यूमन हमारा हो जाएगा मिडिल टर्म। ठीक है जी। ये हो जाएगा मेजर टर्म, ये हो जाएगा माइनर टर्म, और ह्यूमन हमारा हो जाएगा क्या, मिडिल टर्म, जो कि हमारे कंक्लूजन से गायब हो चुका है। ठीक है जी। तो इस इस प्रकार से हम इस्तेमाल करते हैं क्या, सिलोगिज्म में प्रीपोजिशंस का, कि सब्जेक्ट होगा हमारे पास में कंक्लूजन में, और हमारा मेजर टर्म होगा, माइनर टर्म होगा कंक्लूजन में, और बाकी सब गायब हो जाएगा, मिडिल टर्म गायब हो जाएगा। ओके। इसके बाद में क्या है, कैटेगोरिकल प्रीपोजिशन को हम समझ लेते हैं एक बार। कैटेगोरिकल प्रीपोजिशन आर स्टेटमेंट्स डेट asserts or deny all or some members of the one category, जो कि सब्जेक्ट है, आर इंक्लूडेड इन अदर कैटेगरी, जो कि प्रिडिकेट है। हम क्या करते हैं कि एक कैटेगरी को दूसरे कैटेगरी के साथ में क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। या तो हम क्या करते हैं, असर्शन करते हैं कि भाई ए पूरे के पूरे बी हैं, या तो फिर हम क्या करते हैं, डिनाई कर देते हैं कि ए बिल्कुल भी बी नहीं है। तो हम दो पार्टीज यानी कि दो कैटेगरीज कौन कौन सी होती है हमारी, हमारी पहला कैटेगरी होता है सब्जेक्ट, और दूसरी कैटेगरी होती है हमारा प्रिडिकेट। इन दोनों को हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। ठीक है जी। टाइप्स कौन कौन से होते हैं कैटेगोरिकल प्रीपोजिशन के, ए ई आई ओ, ए ई आई ओ को हम समझते हैं। क्या होता है ए ई आई ओ को, है ना। ए क्या होता है, यूनिवर्सल अफर्मेटिव। यूनिवर्सल अफर्मेटिव का क्या मतलब है कि ऑल एस आर पी, सारे के सारे ए जो है वो पी है, यूनिवर्सल अफर्मेशन, यूनिवर्सल पॉजिटिव। ठीक है जी। तो ये क्या है, क्वांटिटी हमारे पास में, क्वालिटी कैसी है, अफर्मेटिव है, क्वांटिटी कैसी है, यूनिवर्सल है। ठीक है जी। क्वांटिटी होने का, क्वालिटी का क्या मतलब है कि सारा का सारा कैसा है, पॉजिटिव है, ऑल है। यूनिवर्सल होने का क्या मतलब है कि हम ऑल की बात कर रहे हैं। ठीक है जी। जैसे कि ऑल डॉग्स आर मैमल्स। ठीक है जी। तो हम इसमें क्या बात कर रहे हैं कि सारे के सारे डॉग्स जो है वो मैमल्स है। ओके। इसके बाद में क्या आता है, यूनिवर्सल नेगेटिव। यूनिवर्सल नेगेटिव को किस चीज सिंबल से दिखाया जाता है, ई से दिखाया जाता है। इसमें क्वालिटी कैसी है, नेगेटिव है। ठीक है जी। कैसी है, नेगेटिव है, और क्वांटिटी कैसी है, यूनिवर्सल है। ठीक है जी। सेम यूनिवर्सल है कि हम बोल रहे हैं नो एस आर पी, जितने भी पी है, एस है, मतलब कि ऑल, ऑल एस बोल सकते हैं हम, जितने भी एस है वो पी नहीं है। ठीक है। सो नो एस आर पी, जैसे कि नो बर्ड्स आर मैमल्स, जितने, कोई भी बर्ड जो है वो मैमल नहीं है, या जितने भी बर्ड है वो मैमल्स नहीं है। ओके। इसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि जितने भी बर्ड्स है वो मैमल्स नहीं है। ठीक है। या ऑल, नो बर्ड्स आर मैमल्स। ओके। तो ये क्या हो जाएगा, इसमें हम बात कर रहे हैं यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सल की, ऑल की बात कर रहे हैं, ऑल बर्ड्स की, और हम बात कर रहे हैं डिनायल की, नहीं है बोल रहे हैं, मतलब कि नेगेटिव बोल रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल नेगेटिव हो जाएगा। इसके बाद में पार्टियल, पार्शियल अफर्मेटिव, मतलब कि थोड़ा सा पॉजिटिव, पार्शियली हम मान रहे हैं किसी चीज को, है ना। तो जो हमारा क्वालिटी हो जाएगी क्या हो जाएगी, अफर्मेटिव हो जाएगी, मतलब कि पॉजिटिव हो जाएगी। जो हमारी क्वांटिटी होगी वो कैसी होगी, पार्शियल होगी, आधी अधूरी होगी, मतलब कि सम एस आर पी, मतलब कि सम डॉग्स आर ब्लैक, कुछ कुत्ते काले होते हैं। ओके जी। तो हम क्या बात कर रहे हैं कुछ लोगों की बात कर रहे हैं, और
उसको पॉजिटिवली ऐड कर रहे हैं, इसलिए क्या है, पार्टियली अफर्मेटिव है, पार्टियली पॉजिटिव है, आधा अधूरा पॉजिटिव है। ठीक है जी। इसके बाद में हम क्या बोल रहे हैं, पार्शियली नेगेटिव। ठीक है जी, कि थोड़ा सा नेगेटिव हो जाते हैं। तो इसमें क्वालिटी कैसी होगी, नेगेटिव होगी, कि थोड़ा सा हम डिनाय वाले में जा रहे हैं। जो हमारी क्वांटिटी होगी कैसी होगी, ये भी पार्शियल होगी, है ना, कि सम एस आर नॉट पी, कुछ एस पी नहीं है। ठीक है जी। जिसमें हम क्या बोल रहे हैं, सम डॉग्स आर नॉट ब्लैक, कुछ कुत्ते काले नहीं है। ठीक है जी। तो इसमें हम क्या बात कर रहे हैं, सम की बात कर रहे हैं जो कि नेगेटिव में है। तो ये क्या हो जाएगा, पार्शियल हो जाएगा, क्योंकि हम कुछ की बात कर रहे हैं और हम नहीं है की बात कर रहे हैं, नेगेटिव वाली बात कर रहे हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ओके, तो आई होप कि आपको ये समझ आ गया हो। इसके बाद में क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैटेगोरिकल प्रिपोजिशन। जो कैटेगोरिकल प्रिपोजिशन होता है उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से किया जाता है। ठीक है जी। ये भी एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमको आता है कि भाई हमको दे दिया जाएगा अपना स्टेटमेंट और पूछा जाएगा कि इसमें सब्जेक्ट जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है या नहीं है। ठीक है, सब्जेक्ट और प्रीडिकेट। तो इसका मतलब क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन रिफर्स टू वेदर द प्रपोजिशन मेक्स एन असर्शन अबाउट एवरी मेंबर ऑफ द कैटेगरी। डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब है कि हमारा जो प्रिपोजिशन है वो अज्यूम असर्ट कर रहा है अबाउट द एवरी ईच एंड एवरी मेंबर ऑफ कैटेगरी। मतलब की बात ये कि सब्जेक्ट जो है वो हर मेंबर ऑफ प्रीडिकेट के बारे में बात कर रहा है या नहीं बात कर रहा है, हर एक मेंबर के बारे में सब कुछ हमारा क्या होना चाहिए, वो इंक्लूडेड होना चाहिए। ठीक है जी। तो एवरी मेंबर की बात आ रही है नहीं, यानी कि सब्जेक्ट का एवरी मेंबर पी के साथ में कंपेयर हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसकी बात आ रही है। ठीक है जी। रूल क्या है कि इन अ वैलिड सिलोगिज्म द मिडिल टर्म मस्ट बी डिस्ट्रीब्यूटेड एट लीस्ट वंस इन द प्रीमाइस। ठीक है, जो हमारा वैलिड यदि हमारा सिलोगिज्म है तो जो मिडिल टर्म है वो कम से कम एक बार जो है वो क्या होना चाहिए, एक प्रीमाइस में तो कम से कम डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। ठीक है, मतलब कि एक में तो पूरी तरीके से वो डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए, ऑल एसआरपी होना चाहिए। ठीक है जी। तो हम बात करते हैं किसकी, इन यूनिवर्सल अफर्मेटिव की। ठीक है, यूनिवर्सल अफर्मेटिव क्या होता है, ऑल एस आर पी। तो इसमें क्या है कि हमारा एस जो है पूरा का पूरा पी है। ठीक है जी। अब हम थोड़ा सा इसको बढ़ा लेते हैं। हम क्या बात कर रहे हैं कि ऑल ऑल जो एस है, ऑल एस जो है वो क्या है, वो पी है। जितने भी एस हैं वो पूरे के पूरे कितने हैं, क्या है, पी हैं। ठीक है, जितने भी एस हैं वो पूरे के पूरे पी है। तो हमारा पूरा जो एस है वो पी में कैसा है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, पूरा का पूरा क्या हो रहा है, उसके अंदर चले जा रहा है। और हमने बात क्या किए थे कि पूरा ईच मेंबर जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, असर्टिव होना चाहिए, या तो वो आपका किस चीज में हो कि पॉजिटिव में हो, वे में हो या नेगेटिव वे में हो। तो क्या हो रहा है यहां पर कि आपका जो एस है वो टोटल किसके अंदर चले गया है, पी के साथ में चले गया है, लेकिन जो कुछ मेंबर्स हैं किसके, पी के, वो एस में नहीं है, टोटल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसी कारण से क्या होगा कि जो हमारा एस होगा वो क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, लेकिन पी क्या होगा, वो डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होगा। समझ में आया कि हमारा जो एस वाला पार्ट है वो टोटल पी में डिस्ट्रीब्यूटेड है, हर मेंबर जो कि एस का है वो पी में है। ठीक है जी। कि मान लीजिए ये क्या है, ये है आपका डॉग, जो पिछला वाला हमारा वो था, और ये क्या है, ब्लैक है। तो जो ब्लैक कलर है वो पूरा का पूरा किस में समाया हुआ है, डॉग के अंदर समाया हुआ है। मतलब कि सारा मेंबर्स जो एस के हैं, ब्लैक कलर के जितने भी कुत्ते हैं वो कुत्ते हैं,
लेकिन जितने भी कुत्ते हैं वो ब्लैक कलर के नहीं है। ठीक है जी, इसीलिए जो हमारा एस है वो क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, और हमारा पी जो है वो अनडिस्ट्रीब्यूटेड, नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड है। जैसे कि ऑल कैट्स जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड है, आर एनिमल्स ये क्या हो जाएगा, अनडिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में क्या है आपका कि यूनिवर्सल नेगेटिव है। यूनिवर्सल नेगेटिव होने का क्या मतलब है कि नो एस आर पी। हम क्या बात कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि जो हमारा एस है और जो हमारा पी है वो पूरा का पूरा क्या है, अलग अलग है। ठीक है, या तो टोटल मर्ज हो या टोटल कैसा हो, अलग अलग हो जाए। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों कैसे हो जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएंगे, अलग अलग की प्रॉपर्टी दोनों की बिल्कुल ही अलग अलग है। या तो वो एक साथ मर्ज हो जाए तो टोटल डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगा, या टोटल अलग हो जाए तो वो टोटल डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगा। बीच में किधर पे भी अपने को अटकना नहीं है, वो नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड कहलाएगा। इसीलिए ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये दोनों डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएंगे। ठीक है, जैसे कि नो कैट्स आर डॉग्स, तो कैट भी अलग डिस्ट्रीब्यूटेड है और आपका डॉग्स भी अलग डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसके बाद में क्या आ जाता है, पार्शियल अफर्मेटिव। पार्शियल अफर्मेटिव क्या बोलता है भैया कि सम एस आर पी, कुछ एस क्या है, पी है। ठीक है, वापस से इधर आ जाते हैं, थोड़ी सी जगह साफ करना पड़ेगा। हम किस चीज की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि सम एस क्या है, पी है। यहां पर एस है, यहां पर पी है। ये न दोनों दोनों एक दूसरे से पूरे अलग हो रहे हैं और ना ही दोनों एक दूसरे में समा रहे हैं। केवल इतना पार्ट दोनों का क्या है, अटैच्ड है, और इतना पार्ट उनका क्या है, डिटैच है। तो इस कारण से क्या होगा कि ये वाला पार्ट कौन सा हो जाएगा, डिटैच वाला पार्ट हो जाएगा, और ये वाला पार्ट कौन सा हो जाएगा, अटैच वाला पार्ट हो जाएगा। इसी कारण से क्या होगा कि ये दोनों के दोनों कैसे हो जाएंगे, अनडिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएंगे, नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएंगे। ठीक है जी, न ये पूरे तरीके से मिल पाए हैं, ना दोनों तरफ से क्या होता है, बिछड़ पाए हैं। इसलिए सम कैट्स अनडिस्ट्रीब्यूटेड आर ब्लैक। ठीक है जी, कुछ जो बिल्लियां हैं वो कैसी है, काली है। इसके बाद में क्या है कि हमारा पार्शियल नेगेटिव आता है। पार्शियल नेगेटिव में क्या चीज आती है कि इसको भी हम देख लेते हैं, सम एस आर नॉट पी। ठीक है, सम एस जो है वो पी नहीं है। इसका किस प्रकार से हम बना सकते हैं कि यहां पे हमारा एस है और सम एस आर नॉट पी, और पी हमारा यहां पर है, ये वाले की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो एस तो है क्या, टोटल टोटल, पी में सम एस आर नॉट पी। ओके ओके ओके, माय बैड। हम बनाएंगे इसको किस प्रकार से कि सम एस आर नॉट पी, तो एस तो पूरा का पूरा किस में समाया हुआ है, पी में समाया हुआ है, लेकिन पी का कुछ ना कुछ पार्ट क्या है, बाहर बाकी रह गया है। इसी कारण से हमारा जो एस होगा वो क्या हो जाएगा, नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा, और हमारा पी जो होगा वो क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा। ठीक है जी, ये क्या हो जाएगा, एस नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड है, सम कैट्स आर नॉट ब्लैक। ठीक है जी, तो हमारा एस होगा नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड, और हमारा पी हो जाएगा क्या, टोटली डिस्ट्रीब्यूटेड। ओके, क्योंकि क्या है, पी हमारा अंदर है, सॉरी, पी हमारा अंदर रहना चाहिए और एस हमारा क्या होना चाहिए, बाहर रहना चाहिए। ओके, तो ये था हमारा क्या, कि किस प्रकार से हम कैटेगोरिकल डिस्ट्रीब्यूशंस को देख सकते हैं। ओके, तो आई होप कि आपको ये पर्टिकुलर वीडियो हेल्पफुल होगा प्रीपोजिशन को समझने के लिए। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, और यदि आपको इसी प्रकार की वीडियोस चाहिए, किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू।